अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले फ्री ऑसिलेशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशन व्हेन इट ऑसिलेट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कोई सिंपल पेंडुलम है, अगर हम उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पे ले जाएं और छोड़ दें और तब ये खुद ब खुद वाइब्रेट करे, तो उस वक्त ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। इसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशन और वाइब्रेशन व्हेन इट ऑसिलेट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि हम किसी भी बॉडी को वाइब्रेशन पे लगा दें, जैसे सिंपल पेंडुलम है, उसको मीन से एक्सट्रीम पे ले जाएं और वो दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में वाइब्रेट करना शुरू कर दें और हम बाहर से मज़ीद कोई फोर्स ना लगाएं, उस वक्त वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। उसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है फोर्स वाइब्रेशन। अगर हमारे पास कोई बॉडी फ्रीली वाइब्रेट कर रहा हो और हम उस पर बार बार पीरियोडिक फोर्स लगाएं और उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, तब उस पर बार बार फोर्स लगने से उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और उस वक्त हम उसको फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। इफ फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देन फोर्स वाइब्रेशन विल टेक प्लेस। और ये भी याद रखें, इस पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। मतलब वो अगर फिक्स टाइम के बाद जब वाइब्रेट करके आता है तो फिर फोर्स लगाएं, फिर फिक्स टाइम के बाद वाइब्रेट करके आता है तो फिर फोर्स लगाएं। इस तरह से जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी चाहिए, तभी जो है वो उसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और रिजल्टेंट जो है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारे इसकी एग्जांपल जो है, हमारे पास गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया हुआ है, तो गाड़ी के इंजन में जो वाइब्रेशन होगी वो भी फोर्स वाइब्रेशन होगी। इसके बाद हमारे पास है रेजोनेंस। रेजोनेंस में तकरीबन वही चीज़ होती है जो फोर्स वाइब्रेशन होती है। रेजोनेंस occur when the frequency of the applied periodic force equal to the one of the natural frequency of vibration of the force or driven harmonic oscillator। जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के से मैच करेगी तो तब उस वक्त उसमें उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। उसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि रेजोनेंस में तकरीबन वही चीज़ है जो फोर्स वाइब्रेशन है। फोर्स वाइब्रेशन को ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन भी कहते हैं। अब आप ये इस डायग्राम की तरफ आ जाएं। ये हमारे पास है एक फिक्स सपोर्ट, ये दो स्ट्रिंग है S1 और S2 और उसके साथ एक रॉड को हमने फिक्स किया हुआ है और इस रॉड के साथ हमने 6 पेंडुलम जो है वो हैंग किए हुए हैं। ये हमारे पास A और A प्राइम, B और B प्राइम, C और C प्राइम। यहाँ पर इस डायग्राम में एक बात याद रखें, पेंडुलम A की लेंथ A प्राइम से मैच करती है, पेंडुलम B की लेंथ B प्राइम से मैच करती है, पेंडुलम C की लेंथ C प्राइम से मैच करती है। तो यानी कि ये 3 पेयर ऑफ पेंडुलम हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास इक्वल होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G। यानी कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। और इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला बनाए तो 1/2 पाई अंडर रूट G/L। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो वो सेम वही फार्मूला जो है इन्वर्स हमने किया है। तो यहाँ पर देखें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो जिन पेंडुलम की लेंथ एक जैसी है उनकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी होगी, जिनकी लेंथ डिफरेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। अब क्योंकि पेंडुलम A की लेंथ A प्राइम से मिलती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, पेंडुलम B की लेंथ B प्राइम से मिलती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, पेंडुलम C की लेंथ C प्राइम से मिलती है तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। यानी कि A और A प्राइम की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, B और B प्राइम की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, C और C प्राइम की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर इस तरह से है, अगर हम पेंडुलम A को डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पे ले जाएं और छोड़ दें, A वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और A के वाइब्रेट करने से A प्राइम खुद ब खुद वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, बाकी नहीं करते इतना। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये वही है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। जब मैं इस A को वाइब्रेशन पे लगाऊंगा आगे पीछे, तो रॉड के थ्रू एनर्जी सिर्फ A प्राइम को ट्रांसफर होगी क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इसको स्टॉप कर दें। अब आप B को वाइब्रेशन पे लगाएं, एक्सट्रीम पे ले जाएं, छोड़ दें। जब B वाइब्रेट करेगा तो B के वाइब्रेट करने से एनर्जी रॉड के थ्रू B प्राइम को ट्रांसफर होगी। तो ये हमारे पास दोनों की फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम है तो इसलिए B के वाइब्रेट करने से B प्राइम वाइब्रेट करेगा। फिर इसी तरह से आप C को एक्सट्रीम पे ले जाकर छोड़ दें, C के वाइब्रेट करने से एनर्जी सिर्फ C प्राइम को ट्रांसफर होगी
तो ये मतलब जिनकी लेंथ सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और रॉड के थ्रू एनर्जी सिर्फ उन्हीं को ट्रांसफ़र होगी। तो ये हमारे पास रेजोनेंस की डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर दी हुई है वो मैंने आपको बताई है। अब इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? द कॉलम ऑफ सोल्जर मार्चिंग ऑन अ ब्रिज। जब सोल्जर जो है वो परेड करते हुए ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, दे हैव गिवन ऑर्डर ब्रेक योर स्टेप्स। तो उन्हें ऑर्डर मिलता है कदम से कदम मिलाकर ना चलें। उसकी वजह यह है कि जब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे बार बार पीरियडिक फोर्स लगेगी ब्रिज पर, जिससे उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और उसके टूटने का खतरा होता है। इसलिए उन्हें ऑर्डर दिया जाता है ब्रेक्स योर स्टेप्स। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो जो है ये भी हमारे पास रेजोनेंस की एग्जांपल है। देखिए, हम जो उसका ट्यूनर घुमाते हैं, दरअसल हम उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और बाहर से जो किसी भी रेडियो स्टेशन के सिग्नल आ रहे होते हैं उसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जब रेडियो सर्किट की इंटरनल फ्रीक्वेंसी बाहर से आने वाली किसी भी वेव से मैच करेगी तो उसी की वेव्स या उसी की एनर्जी को ये रिसीव करेगा और उसी की आवाज़ आपको रेडियो पे सुनाई देगी। इसके बाद है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में चीज़ें गर्म कैसे होती हैं, खाने पीने की चीज़ें कैसे गर्म होती हैं। कुकड फूड, चिकन है लेट से, पका हुआ है, इसके बावजूद भी उसमें वाटर मालिक्यूल होते हैं। माइक्रोवेव ओवन जो है वो उनके अंदर जो वाटर मालिक्यूल होते हैं उनको वाइब्रेट कराते हैं, बार बार पीरियडिक फोर्स लगती है, रेजोनेंस पैदा होती है और इस तरह से हीट प्रोड्यूस होती है और चिकन जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये भी रेजोनेंस की वजह से है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो रेजोनेंस से मुतल्लिक है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।